how you face, no way, you don't wanna get. Don't try to drain my energy, the enemy is everything. It's mentally, unhealthily, spreading like a rare disease. But I won't let it get to me, I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we can fight this, freedom is priceless. Spread just like a virus, living in a crisis. Do you feel courageous? Do you seek greatness? Trust me. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप आज देख रहे हैं कि आज मैं कर रही हूँ स्क्वाट्स। तो आज हम बात करेंगे इस एक्सरसाइज के बारे में जो बहुत ही सिंपल है, इफ़ेक्टिव है और हर फिटनेस लेवल के लिए परफेक्ट है। अब जब हम स्क्वाट्स की बात करते हैं तो बहुत से लोग डर जाते हैं, स्पेशली गर्ल्स को लगता है कि अरे भाई ये स्क्वाट्स तो बड़ा मुश्किल है, वो भी वेट्स के साथ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यही बात आज मैं आप लोगों के साथ करने वाली हूँ और मैं आपको इस एक्सरसाइज के सारे बेनिफिट्स भी बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। Is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic, but there's logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. Built to last with the webs I'm weaving. तो चलिए जानते हैं कि सबसे पहले स्क्वाट्स करने कैसे होते हैं। तो आप पहले स्क्वाट्स अगर शुरू कर रहे हैं तो वेट वाले स्क्वाट्स करना चाहते हैं तो आप कम वेट लीजिए। जैसे मैंने अभी सिर्फ 10 kgs का बार्बल लिया है और पहले मैं 30 kg से कर रही थी। 20 kgs का बार्बल था, 5 kg का वेट मैंने दोनों तरफ लगा रखा था। तो आप 10 kgs का लीजिए, क्योंकि अगर आप वेट लेंगे ना तो उससे आपकी बॉडी की फॉर्म ठीक रहेगी। आप फ्रंट स्क्वाट कीजिए, उसके बाद आप 5 बैक स्क्वाट कीजिए। उससे होगा क्या कि आपको ये रहेगा कि आपकी जो बॉडी है वो आगे की तरफ नहीं जा रही है। और अब करने कैसे हैं कि जो फीट हैं वो शोल्डर विड्थ पे होने चाहिए। जहाँ आपका एक शोल्डर है वहाँ 1 फीट होना चाहिए, दूसरा फीट आपके दूसरे शोल्डर, इतना ही डिस्टेंस होना चाहिए दोनों फीट के बीच में। बैक स्ट्रेट और नीज को बेंड करते हुए नीचे जाओ। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ मैंने और क्लब कर रखी है, ये आप चाहें तो इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। ये मैं थोड़ा सा उसको थर्स्टर की तरह कर रही हूँ ताकि थोड़ा फैट लॉस हो, बट दिस इज़ नॉट स्क्वाट। तो ये मैंने ऐड करी है स्क्वाट के अंदर अपना सर्किट बनाने के लिए। ये क्रॉसफिट की एक एक्सरसाइज है जिसको हम जर्क बोलते हैं। तो मैं स्प्लिट जर्क कर रही थी, लेकिन अब स्क्वाट की बात करते हैं क्योंकि आज हम स्क्वाट के लिए ट्रेन हो रहे हैं। तो आप कम वेट से कीजिए, जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। तो ये देखिए, ये बार्बल है, ये 20 kgs की होती है। तो पहले हमने 10 kgs से किया, अब हमने 20 kgs की बार्बल ले लिए। अब आप 20 kgs से आराम से आप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करके, कोई हमारे को जल्दी नहीं करनी है, आराम से आप स्क्वाट्स कीजिए। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी विड्थ जो है दोनों पैरों में वो बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं होनी चाहिए। आपके शोल्डर्स की विड्थ के जितनी ही होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ कि आपकी बैक जो है वो ज़्यादा आगे की तरफ बेंड नहीं होनी चाहिए। कोशिश कीजिए जितनी स्ट्रेट रख सकते हैं। तो वेट के साथ ये फ़ायदा होता है। देखिए, जैसे मैं आई एम ब्रीथिंग नाउ और ये मैंने बार्बल पीछे रखी है अब अपने शोल्डर्स के, और पीछे रखने से मुझे ये फ़ायदा हो रहा है कि मुझे एक पोस्चर मिल रहा है। मेरी बैक आगे की तरफ नहीं झुकी जा रही है, मेरी बैक स्ट्रेट है और मेरी नीज़ बेंड हो रही हैं और मेरी जो पोजीशन है वो ठीक आ रही है। सो ये फ़ायदा होता है कि आप अगर बार्बल ले लें या वेट ले लें। और अगर आप स्प्लिट जर्क साथ करना चाहें तो जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे आप कर सकते हैं। इससे फ़ैट लॉस बहुत जल्दी होता है, बहुत ही जल्दी। मेरा तो खैर बहुत जल्दी हुआ है। अब जब मैंने पहले 10 kg से किया, फिर मैंने 20 kg से किया और अब मैं 30 kg से आपको करके दिखा रही हूँ। ये बार्बल हो गई हमारी 20 kgs की और 5 kgs के हमारे दोनों साइड पे वेट्स हो गए। सो पोजीशन आपकी सही रहनी चाहिए। फ्रंट स्क्वाट का भी बहुत फ़ायदा होता है। फ्रंट स्क्वाट से ये पता चल जाता है आपको कि आपकी एक आर्म्स जो हैं वो इस पोजीशन में रहती हैं कि जो बार्बल है उसको पूरा सपोर्ट मिल रहा है आपकी नेक का, शोल्डर्स का, और आपकी जो बैक है वो आगे की तरफ नहीं झुकती। मेरे फ्रंट स्क्वाट्स ख़त्म हो गए हैं और अब मेरे शुरू हो रहे हैं बैक स्क्वाट्स। तो अब मैं बैक स्क्वाट्स ले रही हूँ और मैं इसके कुछ बेनिफिट्स बताती हूँ आपको कि ये एक्सरसाइज
कि क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है, पता नहीं क्यों इतनी डिप्राइव्ड है। मैं बहुत कम लड़कियों को देखती हूँ जिम में करती हैं, बट दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज। ये स्क्वाट जो हैं ये टारगेट करते हैं आपके क्वाड्स को, आपके हैमस्ट्रिंग्स को, आपके ग्लूट्स को, आपके काफ्स को, मतलब पूरी आपकी लोअर बॉडी प्लस कोर एंगेजमेंट बहुत ही ज़्यादा होता है इससे। कोर मसल्स बहुत ज़्यादा ट्रेन होते हैं। सो आप ये मान लीजिए कि एब्स और लोअर बैक दोनों ही जो हैं इस एक्सरसाइज की वजह से दोनों को ही बेनिफिट होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपका जो पोस्चर है बेटर पोस्चर में होता है, बैलेंस भी मिलता है आपकी बॉडी को। सो स्क्वाट्स जो नहीं कर पाते हैं, जो ज़्यादा एज के लोग हैं या जिनको लगता है कि नहीं अभी तो वेट तो दूर की बात है, मैं बिना वेट के भी अभी नहीं कर सकती हूँ, तो मेरी उनको ये सजेशन है कि जैसे आप कुर्सी पे बैठते हैं वैसे आप वॉल का सहारा लेके आप वैसे बैठिए और धीरे धीरे आप 10 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स आप अपना टाइम बढ़ाते जाइए। आपको आपके लिए स्क्वाट बहुत ज़रूरी है। हमारा जो बॉडी का लार्जेस्ट मसल है वो हमारा थाई मसल है। सो अगर आपके क्वाड्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपकी बॉडी भी स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि हमारी सारी जितनी भी वेसल्स जो हैं वो हमारी लेग से ही होकर हमारी हार्ट में जा रही हैं। सो हमें अपनी लेग्स को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। अब मैंने वेट बढ़ाया है और अब मैं कर रही हूँ 40 kg से 20 kg का बारबल है और 10 kgs वेट ईच साइड पोजीशन। और देखिए आप मेरी फॉर्म देखिए, मैं ब्रीथ कर रही हूँ बीच में, बहुत फास्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरी बैक स्ट्रेट है, बहुत ज़्यादा आगे बेंड नहीं होनी चाहिए। तो स्क्वाट्स का मैं बता रही थी कि स्क्वाट्स से आपका कोर मसल्स होता है, फैट बर्न बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आप देखिए आप इतनी देर कार्डियो करते रहेंगे आपको इतना स्वेट नहीं होगा, लेकिन आप स्क्वाट करेंगे ना, बिलीव मी और नॉट, अगर आपने 3 सेट ले लिए वेट वाले, आपकी टी शर्ट पसीने से भर जाएगी। इतना स्वेट होता है स्क्वाट में, और जब स्क्वाट में इतना स्वेट हो रहा है तो दैट मीन्स बहुत फैट बर्न हो रहा है, बहुत कैलोरी बर्न हो रहा है। तो कैलोरीज जो हैं वो जल्दी जाती हैं, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। सो स्क्वाट्स तो आप सोचिए कि आप वर्कआउट में अपने रखिए ही रखिए। इफ़ यू आर इन योर 30s और इन योर 40s, एंड इफ़ यू आर इन योर 50s और 60s और मे बी 70s, देन एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक स्क्वाट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके हार्मोनल बेनिफिट्स भी बहुत हैं। हेवी स्क्वाट्स करने से आपका एक ग्रोथ हार्मोन डेवलप होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये मसल बिल्डिंग करता है, ये आपको फैट लॉस में हेल्प करता है। सो टेस्टोस्टेरोन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और जैसे जैसे आप एज कर रहे हैं हमारी बॉडी में इतना टेस्टोस्टेरोन नहीं बनता, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज स्क्वाट करेंगे तो जो जितना आप एक्सरसाइज करेंगे उतना वो ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, बोन डेंसिटी को इम्प्रूव करता है, बहुत जल्दी से आपको फ्रैक्चर्स नहीं होंगे, बोन्स आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ये देखिए मैंने अब वेट बढ़ाया, मैंने दोनों तरफ अब 15 kgs लगाया, 15 kgs प्लस 20 kg बारबल, 50 kgs के साथ मैंने किए स्क्वाट। अब 15 kgs हटा दिया है और 20 kg का बारबल दोनों तरफ, और 20 kgs वेट दोनों तरफ, आई एम सॉरी, और 20 kgs का बारबल, सो टोटल 60 kgs नाउ। कॉन्फिडेंस प्लीज़ रखिए अपने ऊपर पूरा जब भी आप वर्कआउट कर रहे हैं। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो प्लीज़ सीक हेल्प। आप किसी को बोल सकते हैं, किसी जर्नल ट्रेनर को, या आपका कोई पर्सनल ट्रेनर है कि वो आपके पीछे खड़ा हो, अगर वेट इम्बैलेंस होता है तो वो संभाल सके। और धीरे धीरे एक 1 kg भी आप वेट ऐड करके अपना जो है स्ट्रेंथ और स्टेमिना बढ़ा सकते हैं। सो प्लीज़ ट्रीट जिम एज अ टेम्पल and your body as you know, this is the something you have come in the gym to work out। आज आपको इसको तराशना है, ये सोच के आप जिम जाइए। तो अगर आप जाएंगे कि ये सोच कर कि जिम इज़ द टेम्पल एंड योर बॉडी इज़ द गॉड, तो आप बहुत ही अच्छे से वर्कआउट करेंगे जो आपकी वर्शिप है। सो
पूरा मोटिवेशन ऑन होना चाहिए, कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए, जितना स्वेट उतनी अचीवमेंट की फीलिंग। सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताऊंगी ना आपकी, वो है फंक्शनल मूवमेंट। अगर आप स्क्वाट्स करते हैं तो आपकी मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। जैसे आपकी डेली मूवमेंट्स, उठना बैठना चलना, सब कुछ आपको बहुत ही इजी लगने लग जाएगा और आपको मूवमेंट्स करना बहुत इजी लगेगा। तो ये और जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं वो उनको आपके लिए सेफ़ बनाता है। सो स्क्वाट्स गिव यू लॉट ऑफ एंड्योरेंस एंड स्टेमिना। जी देखिए, ये मैं आपको बता रही हूँ, जो लोग बिल्कुल न्यू बिगनर्स हैं ना, वो पीवीसी पाइप ले लीजिए। पीवीसी पाइप से आप कर सकते हैं इस तरह से, जैसे मैं करके दिखा रही हूँ। पीवीसी पाइप का कोई वेट नहीं होता, तो आप ज़रूर कीजिए प्लीज़। ये आपकी मेंटल स्ट्रेंथ के लिए भी बहुत अच्छा है। दिस विल गिव यू डिसिप्लिन, फोकस एंड रेजिलेंस। जैसे मैंने किया है आप भी कीजिए, और ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको वैल्यूएबल लगी होगी और ये आपके काम आएगी। आगे भी मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी जो फिटनेस से रिलेटेड होंगी। आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और आप किस एज ग्रुप के हैं। और मैं आपके लिए कुछ और एक्सरसाइजेस जो स्टेप बाय स्टेप आपको दे सकती हूँ। आपको कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो आपको लगता है कि आप जिसके ट्यूटोरियल जानना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगी। मैंने जैसे इसमें बताया है कि पहले पीवीसी पाइप, फिर 10 kg बारबल, फिर 20 kg बारबल, ऐसे आपको स्टिमुलेट करना है, ऐसे आपको आगे बढ़ना है। आप एकदम से अगर स्क्वाट स्टार्ट कर रहे हैं, प्लीज़ हैवी वेट मत उठाइएगा। पहले आप पीवीसी पाइप से कीजिएगा, नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक आप वेट ट्रेनिंग स्टार्ट कीजिए। आप 10 kg के वेट से कीजिए। आप में कॉन्फिडेंस आ जाए तो ये जो बारबल मैंने उठा रखी है आप उससे कीजिए। और फिर जब आपको लगे कि वाओ, मैं तो मतलब अब इसका भी वेट मुझे कुछ बहुत ज़्यादा नहीं लगता, तो फिर आप इस पर वेट्स लगाइए बारबल पे, और आप कोई भी जनरल ट्रेनर या किसी की हेल्प से आप करना शुरू कीजिए। द डिफरेंस यू विल सी इन यू will be enormous. Thank you so much.